बिना किसी विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद कपिल जी के वीडियो से आरंभ करते हैं। और हंसिएगा नहीं आप लोगों से आशा है, हंसिएगा नहीं। 4 साल हिंदुत्व की बात करी और मौका लगते ही पीठ पे खंजर। यार ये कपिल जी, दिस साउंड्स मोर लाइक यू कि 4 साल हिंदुत्व की बात करी और मौका लगते ही पीठ में खंजर। तो एकदम ये तो आपके ट्रैक पे एकदम बैठ रहा है। आपने ये 4 साल हिंदुत्व की बात की और पिछले 1 साल से एकदम चुप हैं, लेकिन ऑब्वियस ही बात है आप अपने बारे में थोड़े बात कर रहे होंगे। ऐसे कौन आदमी मतलब पब्लिक में स्वयं को जलील करता है? अपने ही द्वारा पास देकर भेजे गए ऑडियंस को बुलाया है ताकि वो सही समय पे ताली वाली मार सके कपिल जी के लिए। तो किसको कह रहे होंगे कपिल जी आखिर? ऐसा उन्होंने नाम नहीं लिया। खैर हम लोग वीडियो सुन ही लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चर्चा करेंगे, क्योंकि कपिल जी जब बोलते हैं और हिंदुत्व को लेकर के बोलते हैं, ही इज़ द अथॉरिटी ऑन दिस। कपिल जी कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं बोलते हैं। तो कपिल जी बोल रहे हैं, उनको सुना जाए, वो अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं। मतलब लगेगा आपको स्टार्ट में ऐसा लगेगा कि भाई पिछले फरवरी में जब से आप चुनाव जीते हैं तो हिंदुओं के लिए ऐसा कौन सा काम आपने कर दिया है। तो उत्तर कुछ नहीं आता है, लेकिन ये कोइंसिडेंस हो सकता है। अपने बारे में कोई थोड़े बोलेगा यार, अपने बारे में नहीं बोल रहे। फिर से सुनिए। 4 साल हिंदुत्व की बात करी और मौका लगते ही पीठ पे खंजर, गाली देना शुरू। ऐसे भी घूम रहे हैं, आज के टाइम पे ज्यादा घूम रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो इतनी बड़ी बात बोलेंगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई तू बोल ही इसीलिए रहा है कि 2014 के बाद ये देश बदल गया। क्या कोई सोच सकता था 2014 से पहले कि दिल्ली की सरकार इंद्रप्रस्थ कल्चरल फेस्टिवल करा लेगी? सोच सकता था कोई? उसमें साथ जुड़ जाएगी संगम टॉक्स के? कोई सोच सकता था शब्दोत्सव जैसे कार्यक्रम हो जाएंगे? अब ये 3 जो इन्होंने कहा, इंद्रप्रस्थ कल्चरल फेस्टिवल, अब दिल्ली में मैं बता रहा हूँ, एक सर्वे करवा लीजिए। तो ये जितने लोगों ने ताली पीटा है, कपिल जी अपने ऑफिस से भी मुझे लगता है लोग ले जाते हैं, तो ताली यार बजाना पड़ता है। अब किसी ने आपको पास दे करके बुलाया तो कम से कम इंद्रप्रस्थ कल्चरल फेस्टिवल इन्होंने ऐसे बोला कि कोई ऑस्कर लेवल का इवेंट करवा लिया हो दिल्ली में, है ना। और उसमें पूरे मतलब मार्लन ब्रांडो मरे हुए थे, उनका पुतला भी आ गया किसी तरह से। उसके बाद टिमोथी शालमे आ गया, और उसके बाद जो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर आ गए। ये सारे लोग जो है वहाँ पे आ गए। मतलब ऐसा भाव, शब्दोत्सव जैसे कार्य आपने सुना कोई नाम शब्दोत्सव की? कुछ हुआ ऐसा शब्दोत्सव? नहीं सुना होगा ना। अब देखिए, शब्दोत्सव, जिस नाम में शब्द का उत्सव हो उसका उच्चारण इनकी टीम ने जो है गलत किया है। हालांकि अब यार नेताजी है, इनसे उच्चारण की आशा तो चले ठीक है, मेरा अपना उच्चारण उतना ठीक नहीं, पर फिर भी जब पब्लिक में डाला जाता है और उस शब्द का ही उच्चारण गलत है जो उत्सव करवा के आप उसका क्लेम कर रहे हो कि हमने करवाया। संगम टॉक से जुड़ गए, ठीक है, संगम टॉक से एक राइट विंग वालों की अच्छी संस्था है, लेकिन संगम टॉक्स, खैर आगे बढ़ते, अपने ही लोगों की संस्था है तो मैं उसको मॉक नहीं करना चाह रहा। बट ये कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि आप, खैर चलिए। अब मिश्रा जी का है तो मिश्रा जी ने अपने स्तर से ही बोला है, तो बड़ी संस्था होगी, छोटी काहे होगी कोई संस्था। आगे और तालियां बीच बीच में आप लोग बजाते रहिएगा। इस प्रकार का दिल्ली सरकार का मंत्री खड़े होकर मंच पे ये बात बोल देगा, ये सारे मीडिया के कैमरे खड़े हैं सामने, इसके सामने डंके की चोट पे कोई डर नहीं है मैं बोलने में। क्या बोल दिया ऐसा कपिल जी आपने यहाँ पे? मतलब दिल्ली सरकार का मंत्री, क्या बोल दिया आपने? लेकिन उसके बाद भी पिन मारने का काम, अरे युद्ध चल रहा है, शल्य मत बनो, अर्जुन नहीं बन सकते तो भाई लड़ने वाला लड़ेगा, साथ दे सकते हो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो पीछे उठ के उसका जोश बढ़ाओ, तारीफ करो। वो भी नहीं कर सकते तो चुप बैठो। पिन मारने का काम क्यों कर रहे हो? तब कपिल मिश्रा जी की तारीफ होनी चाहिए, जो इन्होंने नहीं किया है उसके लिए तारीफ होना चाहिए। बेचारे की लड़ नहीं सकते, कपिल मिश्रा जी लड़ रहे थे, तरुण के घर गए थे, वहाँ पे जा कर के पूरी दिल्ली सरकार लड़ रही थी तरुण के लिए, है ना। और लड़ नहीं सकते, आवाज़ उठा सकते। हाँ, तो आवाज़ आपने उठाई कपिल जी, हमने देखा वो आप
रीट्वीट आपने किया था, तो आवाज़ तो आप उठा रहे थे, और आगे क्या बोला, पिन मारने का काम। चले पिन तो छोड़िए, इसका मतलब कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस, इसका मतलब कहीं ना कहीं समझ, जॉर्ज सोरोस हो। बोलो भैया। आप दुश्मन से मिले हो। हाँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दुश्मन से। आगे चलिए। शत्रु से मिले हो, और शत्रु बोध हमारे समाज में पहले कम जरूर था, लेकिन अब पूरी तरह जागृत हो रहा है। हमें बाहर के शत्रु भी पता है और अंदर के गद्दार भी पता है, और अंदर वालों का इलाज पहले करेंगे, अंदर वालों का इलाज पहले करेंगे कपिल जी। और शत्रुबोध भी उन्होंने बोला, क्योंकि देखिए शत्रुबोध, यदि आप एक हिंदूवादी नेता है और पिछले 3-4 सालों से यदि आप कुछ बोल रहे हैं, उसमें शत्रुबोध नाम का धनिया यदि आप नहीं छीटोगे तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। शत्रुबोध नाम का धनिया आपको छीटना पड़ेगा कि नहीं भाई, शत्रुबोध आप जो ही बोलते हैं ना, ये 4-5 चीज़ें, डीप स्टेट आप बोल दीजिए, शत्रुबोध बोल दीजिए, जॉर्ज सोरोस भी एक हद तक जो है बढ़िया धनिया, वो भी उसकी गार्निशिंग भी अच्छी चलती है, बट अभी लेटेस्ट में शत्रुबोध का चल रहा है कि शत्रुबोध है भाई, शत्रुबोध हो गया भाई, पहले नहीं था, अभी बिल्कुल हो गया। और शत्रुबोध जो है, हाँ कपिल जी, शत्रुबोध हो गया लोगों को, बहुत बढ़िया शत्रुबोध हो गया, और अंदर के गद्दारों को पहले पहचाना है। बिल्कुल, जो 4 साल से हिंदुत्व की बात, आप तो 8 साल से कम कर ही रहे, 8 नहीं 10 साल अब हो गया ना। हाँ 10 साल, 2016 से तो आप हिंदू हो ही गए थे। अब कब आया आप भाजपा में? जब भी आए, मतलब भाजपा में आने जाने से मतलब क्या ही होता है ना। अब ये लोग देखिए कितने दुष्ट होते हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा कि देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो कपिल मिश्रा जी ने कहा है, बहुत उचित बातें कही उन्होंने कि भाई 4 साल से कर रहे थे, जय जय मोदी, हर हर मोदी चल रहा था, और 1 साल से जो है देख रहे हैं गद्दारी कर रही है लोग। ठीक है, शल्य मत बनो। ये सब भी एक अच्छे वक्ता की पहचान होती है कि भले उनको पता नहीं हो कि शल्य क्या करता था, समझ रहे हैं, तो शल्य मत बनो एकदम से। शल्य क्या करता था? शल्य धर्म के साथ खड़ा था, सारथी कर्ण का था, परंतु वो धर्म के साथ खड़ा था तो उसको बार बार डिमोरलाइज करता था। तो क्या होता है ना कि जब आप 2-4 जगहों पे प्रवचन सुनते हैं और उसमें से एक आध शब्द उठा लेते हैं, आपको कंटेक्स्ट संभवतः न सुनाने वाले को पता हो न सुनने वाले को, तो फिर आप उठा लेते हैं कि अरे मैं लगूंगा कि यार मैं भी महाभारत से सीधा उद्धरण कोट करके मुंह पे मार रहा हूँ तुम्हारे। तो ऐसे में शल्य, शत्रुबोध, ये सब जो है आ जाता है। शल्य जो थे वो मद्र नरेश थे और भाला बहुत अच्छा चलाते थे, लेकिन दुर्योधन ने धोखे से उनको आवभगत की और उसको अपने साथ लड़ने को कर लिया। पर शल्य जो है वो धर्म के साथ थे, पांडवों के साथ थे, तो वहाँ पे बैठते हुए ऐसा नहीं था कि उन्होंने सारथी का कार्य नहीं किया, बहुत बढ़िया रथ संचालन करते थे, लेकिन हाँ वो बार बार कर्ण को बोलते रहे तुमसे बढ़िया तो अर्जुन है, तुमसे बढ़िया तो अर्जुन। तो जो विरोधी खेमा है, जो अधर्म के साथ है और वो फंसे हुए अधर्मियों के बीच, लेकिन वो धर्म की जीत के लिए वहाँ होते हुए भी काम कर रहे हैं। ऐसा होता है जब आप वही कंटेक्स्ट पता नहीं होता है, कहीं से आप सुनते हो शब्द, बट हिंदूवादी नेता हैं यार, सही बोल रहे हैं, मुझे क्या पता ये सब क्या है। अब देखिए कितने दुष्ट लोग होते हैं। ये जो मैं स्क्रीन पे वीडियो है और जो मैं चलाने जा रहा हूँ भाई, मतलब अंदर के गद्दार बाहर के गद्दार एक तरफ, ये वीडियो मतलब ये देखिए, एक सनातन डायरी है, वो कह रहे हैं कपिल भैया देश सालों से इंतजार कर रहा है, इस बार इलाज कर ही देना, अंदर के गद्दारों का तो प्रूफ है ही आपके पास, ये इन्होंने बोला है। अब ये वीडियो एक है। जो अपनी बेटी को भाजपा के सीनियर नेताओं के पास टिकट के लिए परोसता था, क्या ये सेक्स स्कैंडल पार्टी है? जो अहमदाबाद जाती हुई फ्लाइट में एक 13 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करता हुआ पकड़ा गया था। जी क्या भाषण बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा आगे वापस आओ, जनता गुप्ता तुमने लागाजूत किया है तो गुंडा बुला के यहाँ पे आपने गुंडा बुला के आपने आज इनको औकात नहीं है कि सच को सुन भी सके अपनों के खिलाफ। और दोपहर को पंजाब में कूटा गाड़ा है, शाम होते होते अमित शाह का सूरत में तंबू उखड़ गया। सदन के अंदर ही मुझे मारने की धमकी दी है। मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए।
अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है। अभी मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगा, उसको पकड़ रहूंगा। जो अपने नौकरों के साथ सेक्स करते हुए जिनकी सीढ़ी पकड़ेगी, गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे, जिस तरह की बाहर दे तू। नया जनरल डायल पैदा हुआ है, उस जनरल डायल की रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ इस सदन के अंदर। आप अपने मार्शलों को आदेश दीजिए, उनको बाहर से पढ़ के इस सदन के अंदर बिठाएं और चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए मजबूर करें उनको। दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति में बात करने की तुम्हारी औकात है, तुम्हारी पार्टी की औकात है। खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी एफिडेविट के अंदर दिया गया। ये एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए। श्री मोदी started believing that the videos involving Miss perhaps included Shri Modi himself। और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है। 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है। वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी। अब ये एक पता नहीं, ये मैंने अभी तक नहीं देखा था कि ये क्या वीडियो है, कौन सी बात हो रही है। और मतलब मैं क्या ही बोलूं, मुझे बहुत बुरा लगा ये वाला वीडियो मैंने देख करके। मैंने आज तक ये वाला वीडियो मेरे सामने नहीं आया था। ये जब मधुकेश्वर वाला हुआ उसमें मैंने बोला कि नॉट माई मंकी नॉट माई सर्कस करके, तो क्योंकि इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ये पता नहीं, मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि हिंदू हृदय सम्राट कपिल मिश्रा जी ने ये सब बोला होगा। अभी एआई मैं बता रहा हूँ आपको इतना एडवांस हो चुका है कि आप वास्तविकता और रियलिटी समझ रहे हैं, रियलिटी और वास्तविकता में फ़र्क नहीं कर सकते। एआई इतना हो गया, रियलिटी और वास्तविकता में कोई फ़र्क नहीं कर सकते आप। और अभी तो मतलब कुछ भी चल रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। ये जो है अब क्या है, अब देखो ये नागराज भाई कुछ जो है लिख रहे हैं, कपिल मिश्रा इज़ योर फ्रेंड ना अजीत। अब बता, यही सब के कारण होता है कि मैं मतलब मुझे लोग पूछने लगते हैं, मुझे लोग तरुण खटीक वाले में यही सब पूछ रहे थे। कपिल मिश्रा बिल्कुल मित्र हैं भाई हमारा, तो वीडियो पे आप ऑन रिकॉर्ड हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। मेरे पास तो जो सीडी वीडियो होता है मैं तो पब्लिक में डाल देता हूँ और मैं कहता हूँ भाई कपिल मिश्रा जी मेरे मित्र हैं। और वो जब बोल रहे हैं कि गद्दारों को चुन चुन के निकालेंगे, पहले अपने यहाँ गद्दारों का सफाया करेंगे। अब एक ये जो सीडी से याद आया, पता नहीं अगर सच है कपिल जी सीडी उडी है तो आपको राष्ट्रहित में सीडी बाहर लाना चाहिए। सीडी की बात बहुत सारे लोग कर रहे थे, फिर मुझे लगता है गलत ही होगा, झूठ ही होगा ना। क्योंकि यार एक बात आप लोग सोचिए, मैं सही बोल रहा हूँ कि मजाक के मूड में तो आज आप देख ही रहे हैं कि मैं हूँ नहीं, कि यदि कपिल मिश्रा ने ये बोला हो सही में, एआई क्यों है ये, इस पे मैं चर्चा करना। आपको लगता है कि भाजपा ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना देती? लगता है आपको ऐसा संभव था? तो इसका मतलब कपिल मिश्रा जो वहाँ पे जो बोल रहे हैं ये पूरा किसी, ये मुझे लगता है ये विरोधियों का काम है। बोल रहे थे ना कि विरोधियों से जा मिले हैं लोग, तो वो लोग जो है ना ये वीडियो बनवाया उन्होंने, बैकडेटेड वीडियो जो है ये क्रिएट किया गया है कपिल जी का। अभी तक क्यों नहीं ये वीडियो हमने देखा? मेरे पास, मैं तो पत्रकार हूँ, मुझे जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोग बोले 2016 का, अरे बोल दो तुम 2025 का, ये क्या बात हुई? 2016 का है, कपिल मिश्रा जी विधानसभा में बोल रहे थे, ऑन रिकॉर्ड है, मैं मानूंगा ही नहीं। आजकल कुछ भी हो सकता है मित्रों। और ये आप देखिए एक और है, मतलब ये एक 8 मिनट का, इसमें ये कितना ऑथेंटिक कर दिया इन्होंने आजकल। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है और उसके बाद शी वाज टेकन टू द। अब यहाँ पे कोने में देखिए दिल्ली विधानसभा का लोगो भी है शायद, बताइए। तो ये लेकिन बहुत ब्लर टाइप का है नहीं, इस पे मुझे डाउट है थोड़ा सा, ऐसे थोड़े होगा यार, इतना खराब वीडियो है ये। ना कपिल जी ये सब नहीं बोलते, मैं नहीं मैं सुन ही नहीं सकता भाई, आई कैन नॉट जस्ट लिसन टू इट। कपिल जी ऐसे थोड़े बोलेंगे यार, वो गद्दार थोड़े हैं,
भाजपा कट्टर भाजपाई हैं, ऐसे गद्दार थोड़े। अंदर से इलाज नहीं कपिल जी, इलाज कीजिए, आप इलाज कीजिए, ऐसे कैसे चलेगा भाई? कोई रंगबाजी नहीं। हमारे मित्र हैं और मित्रता एकदम है। अभी देखिए, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। ये RK भाई लिखते हैं, इन बातों से व्यक्तिगत दुश्मनी की बदबू आ रही है, दुर्भाग्य इन जैसे आदमियों को मंत्री की शक्ति है। ठीक है, हो सकता है कि कपिल जी किसी को पर्सनली भी टारगेट करना चाह रहे हों कि नहीं ये लोग जो है, ये 4 साल से पहले मोदी जी जिंदाबाद कह रहे थे और अभी अचानक से वो मोदी जिंदाबाद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं कपिल मिश्रा जी या उनके स्टेचर के नेताओं को जानता हूँ, मतलब जो विधानसभा दिल्ली में बहुत छोटी 70 विधानसभा, उस हिसाब से विधायक हैं कपिल जी। इससे पहले कुछ भी नहीं थे, इससे पहले हिंदू इकोसिस्टम चला रहे थे और बहुत कुछ कर रहे थे कपिल जी। एक बार मुझे याद है, एक ऐसे ही मतलब इसी टाइप के एक भाजपा के नेता थे बेचारे, उनके ऊपर दिल्ली जो दंगे हुए ना, उसका एक चार्ज लगा था, केस हो गया था उनके ऊपर। पता नहीं कुछ पत्थरबाजी हो रही थी, वहीं पे उपस्थित थे, कुछ नारेबाजी हो गई थी, केस लगा हुआ था। तो जलवा इनका ऐसा था उस नेताजी का कि भाई भाजपा की सरकार 2014 से है, दिल्ली पुलिस 2014 से भाजपा सरकार में है, और बेचारा 2025 में वो आदमी गिड़गिड़ा रहा है SHO से कि भाई मेरे पे केस क्यों डलवा दिया, ये केस तो बनता नहीं है यार। मतलब आप सोचिए कि भाजपा का एक नेता कपिल जी के स्तर का नेता था, लगभग आप आइडेंटिकल बराबर मान लीजिए उसी स्तर का नेता था। वो भी चुनाव नहीं जीते थे, हिंदुओं की बहुत बात करते थे और जहां तहां पहुंच जाते थे, उसी टाइप के थे भाई। एक SHO मैनेज नहीं हो रहा था, उनसे गिड़गिड़ा रहे थे कि यार हमने तो किया नहीं यार, अपनी सरकार में होने क्या फायदा, इस टाइप से कर रहे थे। तो अगर उसी स्तर के नेता से अपना केस मैनेज नहीं हो रहा है, तो फिर आप सोचिए कि कपिल जी दूसरे के बेचारे क्या धमकी दे देंगे। माइक है अपना, बोल दिया उन्होंने, क्योंकि और कोई धमकी सीरियसली नहीं ले रहा था, सोशल मीडिया पे डाल दिया। सोशल मीडिया पे भी कपिल जी की रीच बहुत घट गई है, मतलब जहाँ तक अरे पोस्ट डिलीटेड बाय ऑथर हो गया। अरे कपिल जी ये क्या किया आपने, हद है कपिल जी, नहीं प्लीज, ये तो ऐसे बताइए, ऐसे गद्दारों को कैसे मारिएगा कपिल जी। हमारे पास है वीडियो, डरने की कोई बात नहीं, आपने बनाया वीडियो, हम रखे हुए हैं, ऐसे नहीं। ये तो अच्छा मैंने बुक मार्क कर लिया था लोगों का। ये तो डरपोक कपिल जी, आप हिंदुत्व वॉरियर होकर के ऐसे डरपोक निकलोगे? आप तो फिर उसी नेता की तरह हो गए जिसे SHO मैनेज नहीं हो रहा था, और आप थ्रेटन कर रहे हो गद्दारों को मारोगे। कैसे करोगे आप? ये गद्दारों को आप नहीं मार पाओगे, ऐसे नहीं, डटे। पूरा वीडियो जारी कीजिए कपिल जी, जलवा हो जाए और लोग ऑनलाइन ताली बजाएंगे कि कपिल भाई ने एकदम गर्दा उड़ा दिया है, और लोग को लाई। अब देखिए, अब और जो बोला ना भाई, RK भाई ने बोला ना कि इन बातों से व्यक्तिगत दुश्मनी की बदबू आ रही है। कपिल जी के सब मित्र ही हैं, कोई दुश्मन नहीं है इनका, सब मित्र। व्यक्तिगत दुश्मनी किससे निकालेंगे बेचारे? कौन है इनका शत्रु? किसने इनको इतना, मतलब अभी तो सारे ही लोग, वो एक मीम नहीं आता है, सब मेरे खिलाफ हैं माधव, तो माधव कहते हैं सब सही हैं पार्थ। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, बट नहीं, कपिल जी हिंदुत्ववादी आदमी हैं। शत्रुबोध संघ की शब्दावली, राकेश जी हम जानते हैं, लेकिन शत्रुबोध अभी धनिया है, समझे? ऐसे करके वो नहीं, वो सॉल्ट बे है, तो शत्रुबोध ऐसे कीजिए तो शत्रुबोध ही ऐसे करके गिरता है। कपिल मिश्रा जी भी ऐसे करके शत्रुबोध ऐसे करके थोड़ा सा गिरा दिए हैं, समझिए। और शल्य जब बोला, ही हैड मी एट दैट पॉइंट। शल्य जो है बोला, अरे यार कितना टैलेंटेड आदमी। शल्य बोल रहे, शल्य शल्य बोल रहे हैं। अरे यार, वो लिख रहे हैं अंदर के गद्दार 2019 में तो पार्टी ज्वाइन करी है भाई ने। अरे तो इसे क्या होता है यार, 2025 में भी ज्वाइन करते। आपको शल्य याद रहना चाहिए, महाभारत शल्य। और मैं बोलता हूँ, यदि कपिल मिश्रा जी मतलब पढ़े लिखे तो होंगे, ऐसा थोड़ा कि अनपढ़ आदमी भाजपा में चला जाएगा। पढ़े लिखे लोग जाते हैं, दिलीप मंडल भी पढ़े लिखे हैं, तो कपिल जितने ही पढ़े लिखे होंगे,
और बढ़िया, ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे होते, पता नहीं मुझे कहाँ तक पढ़ाई उन्होंने की है। 9वीं क्लास में एक रामधारी सिंह दिनकर का लेख था, 9th में या 8th में था संभवतः, उसमें था एक लाइन थी, हिम्मत और ज़िंदगी करके लेख था उसमें, कि युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व होता है। तो कपिल जी यदि आप सुन रहे हैं तो अगले बार से थोड़ा सा वजन लाने के लिए बातों में बोले कि दिनकर ने कहा था युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व होता है, और वहाँ से शल्य वाली चीज़ कनेक्ट कीजिए। और मैंने आपको कंटेक्स्ट भी समझा दिया है कि धर्म जिधर हो, यदि आप वहाँ नहीं है फिर भी धर्म के लिए कैसे काम करना है, यह शल्य से हमें सीखना चाहिए। और अंत में मारे गए युधिष्ठिर के हाथों, मामा लगते, नकुल के अपने सगे मामा थे और ये भी इनके भाई थे तो मामा थे, तो उस कारण से उस दिन शकुनी भी मारा गया था, शल्य भी मारे गए थे। तो थोड़ा कम से कम संक्षिप्त महाभारत पढ़ लीजिए आप, उसमें से भी आपको जो बहुत बहुत ज्ञान मिला। मैं तो छोटा आदमी, मैं कहाँ 2 कौड़ी का यूट्यूबर हूँ, और पता नहीं लोग कह रहे हैं मुझे ही धमकी, मेरी फील्डिंग आप सेट करें। फील्डिंग क्या, फील्डिंग क्रिकेट में सेट कीजिए, हमारी फील्डिंग हम क्या ही आपका उखाड़ लेंगे कपिल जी, आप मंत्री आदमी है महाराज, है ना। राजीव चौबे जी देखिए लिख रहे हैं कि ब्रो ये आदमी मोदी जी के लिए क्या नहीं बोला है, ये राष्ट्रभक्ति पे ज्ञान देगा, इसी को दोगलपंथी बोलते। अरे छोड़िए इतना भी, मतलब ये लिख रहे हैं, ये कपिल मिश्रा मौगा बन चुका है, इनके जैसे भड़वों का हिंदुत्व और शत्रुबोध सिर्फ चुनाव के समय जग। नहीं कपिल जी को ऐसे गाली नहीं देना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। मौगा और भड़वों का हिंदुत्व और शत्रुबोध सिर्फ चुनाव के समय, ये मुझे लगता है अनुचित है। देखिए उन्होंने अब तो वीडियो भी बेचारे ने गद्दारों को मारने की बात की, पता नहीं क्यों गद्दारों को मारने की बात की और वीडियो आपने हटा लिया। कपिल जी गद्दारों को नहीं मारना चाहते हैं क्या? एक लिख रहे हैं दूषित आदमी है, पब्लिक जब लात मारकर सत्ता से उतार देगी तब इसे याद आएगा पुराने समय। नहीं देखिए, जो मंत्री पद पा जाते हैं ना विधायक बनने के बाद, ऐसे पहले भी मंत्री थे, ऐसा नहीं है कि वो अचानक से बने हैं। और यही सब तो भाजपा ने देखा होगा ना, टैलेंट है बंदे में, टैलेंटेड बंदा है और ऐसे कर रहा है, तो इसी कारण से तो उनको बनाया होगा फिर से कि नहीं आप मंत्री सही हो। तो इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं कि लात मार के पब्लिक 7,000 वोट से जीते हैं तो बहुत बड़ा मार्जिन है। पहले 60,000 का मार्जिन था, 60,000 का, 23वें राउंड तक वो गिरते गिरते 7,000, लेकिन जीत गए।